सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और आज आप इकट्ठा हुए हैं और आपका क्या उद्देश्य है, और आप जो ये आज कार्यक्रम कर रहे हैं, जो धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस मना रहे हैं, ये क्या है और इसकी क्या महत्वता है? आपको इसको विस्तार में थोड़ा सा बताएं। ये जो धम्म परिवर्तन दिवस है, ये आज से 2500 साल पूर्व जब सिद्धार्थ गौतम अपने देश से निकल के आए, और देश से क्यों निकले उसका एक मेन कारण था कि रोहिणी नदी को लेकर के शाक्यों में और कोलियों में विवाद हो गया था। उस विवाद को शाक्य ये चाहते थे कि कोलियों के साथ युद्ध किया जाए, और सिद्धार्थ गौतम ये चाहते थे कि कोलियों के साथ युद्ध न करके और आपसी समझौते के साथ बैठ करके इसका विवाद को समाप्त कर दिया जाए और बारी बारी से पानी लगाया जाए। सेनापति इस बात से संतुष्ट नहीं थे। इसी बात को लेकर के सिद्धार्थ गौतम को जो है कुछ दंड देने का प्रावधान किया गया, या तो सिद्धार्थ गौतम को का शहरी संपत्ति को छीनने का वो कहा गया, या फिर देश निकाला के लिए कहा गया, या फिर उनको मृत्यु दंड की बात कही गई। तो गौतम नहीं चाहते थे कि आपस में युद्ध हो, तो युद्ध के निपटारे के लिए तो उन्होंने एक विकल्प दिया था कि आपस में समझौता हो जाए, लेकिन समझौता नहीं हुआ। सेनापति अपनी जिद पर अड़े रहे, तो उस पर सिद्धार्थ गौतम को की हार हुई। उसमें जो मतदान हुआ उसमें हार हुई। तो सिद्धार्थ गौतम के लिए ये कहा गया, या तो आप देश से निकल जाएं, या आपकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, या फिर आपको मृत्यु दंड दिया जाएगा। तब सिद्धार्थ गौतम ने ये सोचा कि भाई अगर मृत्यु दंड दे दिया जाएगा तो फिर भी समस्या का समाधान नहीं होगा, और मेरी संपत्ति छीन ली जाएगी तो फिर भी मेरे परिवार का लालन पालन या पोषण कैसे होगा। तो फिर सिद्धार्थ गौतम जी ने प्रतिज्ञा ले ली और वो देश से निकल के चले गए। उन्होंने लगातार 6 वर्षों तक तरह तरह की शिक्षाएँ प्राप्त की, और शिक्षाएँ प्राप्त करने के बाद वो बौद्ध गया पहुँचे। बौद्ध गया में एक सुजातागढ़ स्थान है, सुजातागढ़ में वहाँ पर वो बैठे थे। उनका शरीर छीनहीन हो गया था, तो सुजातागढ़ में उनको एक सुजाता नाम की महिला ने खीर खिलाई। उनके साथ 5 परिवाचक भी थे जो उनके साथ शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। वो परिवाचक इस बात से रुष्ट हो गए कि उन्होंने महिला के हाथ की बनी हुई खीर खा ली थी, तो वो उनको छोड़कर चले गए थे। तो तब सिद्धार्थ गौतम को खीर खाने के बाद तो एनर्जी आई। फिर वो बौद्ध गया नाम के स्थान पर एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठ करके 40 दिन तक कठोर तपस्या की। फिर उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, और ज्ञान में क्या प्राप्त हुआ, वो बैसाखी पूर्णिमा के दिन उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो उस ज्ञान में उनको जो है ये प्राप्त हुआ कि संसार के अंदर आत्मा परमात्मा नाम की कोई चीज़ नहीं है, ना कोई भूत है, ना कोई प्रेत है। संसार के अंदर दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है। तो उन्होंने फिर जब ज्ञान प्राप्त करने के बाद बैसाखी पूर्णिमा के दिन फिर उन्होंने सोचा ये ज्ञान मैं किसको दूं। तो तब उन्होंने ये ज्ञान देने के लिए अपने गुरु अलार कलाम को देखा, तो अलार कलाम की मृत्यु हो चुकी थी। फिर उन्होंने देखा राम उद्धव सुत को, तो उनकी भी मृत्यु हो चुकी थी। पता निकाला तो उनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो फिर उन्होंने सोचा कि अब ये मैं ज्ञान किसको दूं। तो फिर उन्होंने अब उनके साथ जो 5 परिवाचक थे उनको ढूंढा। तो वो उन 5 परिवारों को ढूंढते ढूंढते सारनाथ आए। सारनाथ में आषाढ़ की जो आज का जो पर्व है, आषाढ़ की पूर्णिमा थी, जिसे आषाढ़ पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। आषाढ़ की पूर्णिमा के दिन उन 5 परिवारों को उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया था वो ज्ञान प्राप्त उनको कराया। अब वो ज्ञान क्या था, तो वो ज्ञान था वो ज्ञान ये था कि संसार के अंदर दुख है, दुख का निवारण है, और निवारण के लिए बुद्ध ने बताया कि पंचशील का मार्ग जो है, उस पंचशील के मार्ग को जो भी संसार का व्यक्ति अपनाएगा तो जो दुख दूर हो जाएंगे। इसके साथ साथ उन्होंने अष्टांगिक मार्ग का मार्ग बताया कि आप जो भी अष्टांगिक मार्ग का पालन करेंगे तो संसार में दुख दूर हो जाएगा, यही आपका निवारण है। 10 पारमिताएँ बताई, और ये पर्व जो है पूरे संसार के अंदर मनाया जाता है। बौद्ध लोग इसे बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। और आज ही के दिन से ये जो है वर्षा मास जो शुरू हो जाता है कि वर्षा काल होती है, तो वर्षा काल में बौद्ध भिक्खु जो होते हैं उनका जो संघ होता है वो एक स्थान पर बैठ करके साधना करते हैं, ज्ञान अर्जित करते हैं। और ज्ञान अर्जित करने के बाद जो है फिर वो जो है जब
अश्विनी पूर्णिमा होती है, कार्तिक की पूर्णिमा होती है, तब से जो है वो फिर जा कर के लोगों में, गांव में जा कर के, समाज के बीच में जा कर के धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। और आषाढ़ की पूर्णिमा के दिन ही उन्होंने संघ का निर्माण करा था और पहली शिक्षा देने के बाद इसे गुरु पर्व के नाम से भी जाना जाता है। यही पर्व है आज हमारा। इसी पर्व को बनाने के लिए आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं। जी, अम्बेडकर पार्क जन कल्याण सेवा समिति आपके चैनल का और आपका हार्दिक अभिनंदन करती है कि आप हमारे कार्यक्रमों को अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में प्रचार करते हैं। आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।